राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए इसको डिवाइड किया जाता है 4 इक्वल पार्ट्स में। ये जो है डिवाइड किया जाता है 4 इक्वल पार्ट्स में। बात समझ रहे हैं? तो जिनसे आप डिवाइड करते हैं उसको एक्सिस कहते हैं। जिससे आप डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सिस। एक्सिस का मतलब आप समझ रहे हैं? एक्सिस जो होता है, जैसे कि ये आपका जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश, और ये जो आपका सेकेंड एक्सिस है इसको बोलते हैं वाई ओ वाई डैश। मतलब ये क्या है तो एक्स एक्सिस है, ये क्या है तो वाई एक्सिस है। समझ में आया? और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस means x axis and y axis. Intersecting point of x axis and y axis is known as origin, or the coordinate of origin is 0,0. कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो होता है वह कितना होता है? 0,0 होता है। समझ में आया? अब जो है जो डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस पर होता है तो हम राइट में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस इन राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ये इधर के तरफ जो भी डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। उसी तरह इधर जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये क्या होगा? निगेटिव। मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन जो है निगेटिव, और एबव द ओरिजिन पॉजिटिव एंड बिलो द ओरिजिन निगेटिव। क्लियर? राइट फ्रॉम ओरिजिन पॉजिटिव, लेफ्ट साइड फ्रॉम ओरिजिन निगेटिव, एबव द ओरिजिन पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन निगेटिव। मीन्स अब ये जो एक्सिस है वो क्या करते हैं कि हमारे प्लेन को जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने? 4 इक्वल पार्ट्स, और हर एक पार्ट को बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। जिसमें ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आप देखिए कि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी क्या है? पॉजिटिव है, और ये जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अब्सिशा। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अब्सिशा बोलते हैं। यानी कि ये जो डिस्टेंस, मतलब अगर इस पर आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? अब्सिशा। ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है? अब्सिशा। और जो वाई एक्सिस पर, मतलब कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अब्सिशा और ऑर्डिनेट का यूज करते हैं। और अब्सिशा और ऑर्डिनेट का जो ये सिस्टम होता है वह कहलाता है कोऑर्डिनेट। मतलब कि अब्सिशा यानी कि ए कॉमा बी, या इसी को एक्स कॉमा वाई। बात समझ रहे हैं? ये जो कहलाता है, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चा? तो कोऑर्डिनेट हो गया लोकेशन किसी भी बॉडी। जैसे यहाँ पर कोई बॉडी है, इस बॉडी के लोकेशन को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम ओरिजिन से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? ओरिजिन। कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन लेना पड़ेगा, और वह स्पेसिफिक पोजीशन हम लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से पहले चलते हैं एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? अब्सिशा। ठीक है? यानी कि डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज अब्सिशा। क्लियर? एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस
वो जो है आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वह अवशीषा कहलाएगा, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वह क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। इनके कॉम्बिनेशन को यानी अवशीषा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन को कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। समझ गए। तो अब इसमें अगर कोई व्यक्ति है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी है, यहां पर है, बात समझ रहे हैं, तो उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम जो है सबसे पहले किसका यूज करेंगे, अवशीषा। और इसमें पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट मतलब ऊपर हमको कितना जाना है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी कि अवशीषा एज वेल एज ऑर्डिनेट both are positive. But in case of second quadrant, abscissa is negative and ordinate is positive. क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पहले हमें अवशीषा पे निगेटिव जाना होगा, मतलब एक्स एक्सिस पर निगेटिव और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि दोनों निगेटिव होते हैं, अवशीषा एज वेल एज ऑर्डिनेट बोथ आर निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। बट इन केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट अवशीषा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। समझ में आया। यही है आपका। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो आइए अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने बता दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्डिनेट सिस्टम। द मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ mathematical framework used to determine the position or location of a point in space। स्पेस में किसी भी बॉडी के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज प्रोवाइड्स अ वे टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि यह हमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे अभी हमने ऐसे बोला यहाँ पे कोई है, इसका 3,4 लोकेशन मैंने दे दिया कि एक व्यक्ति है राम जो 3,4 लोकेशन पर है। तो अब राम के पास जाना है हमको, तो कैसे जाएंगे, तो 3 बताता है ऑन एक्स एक्सिस, 4 बताता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट चलना पड़ेगा, तो 3 यूनिट चलना पड़ेगा। वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा, तो 4 यूनिट चलना पड़ेगा। तो यानी कि जब हम 3 यूनिट 4 यूनिट का डिस्टेंस कवर करके जाएंगे तो हम जो है राम के लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। अगर यही लोकेशन आपको मान लीजिए -3,2 दिया होता, तो -3 मीन्स एक्स एक्सिस पर निगेटिव और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव। यहाँ पर ये कोई लोकेशन होगा जो -3, किसका होगा, 2 होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो लोकेशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट का। अब ये जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें हमने आपको समझा दिया कि जैसे प्लेन फिगर है, क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है, 2D फिगर पे पढ़ना है। 11th में जाइएगा तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 3D। तो 3D का यहाँ पे बात नहीं करेंगे। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, मतलब प्लेन फिगर पर किसी भी बॉडी के लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है।
जब आप 11th में जाएंगे तो स्पेस में यानी कि 3D में जो है किसी की पोजीशन को लोकेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें जब पढ़ना है प्लेन फिगर के लिए पढ़ना है तो प्लेन फिगर में दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, जिसको मैंने अभी आपको इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसी को लिखा गया है, उसको अब यहाँ पे जैसे मान लो हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, क्लियर। तो ये जो एक्स ओ एक्स डैश है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। द लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज नोन एज एक्स एक्सिस। ये क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? तो एक्स एक्सिस, क्लियर। इसके बाद जो है वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश जो होता है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट को एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? जिसको ओ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ओ से। फॉर एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, जैसे कि मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर पी जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई द ऑर्डिनेट पेयर, इसको ऑर्डरेट पेयर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ये जो एक्स कॉमा वाई है ये क्या है? तो ऑर्डरेट पेयर है। इसे क्या कहते हैं? तो कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। ये जो ऑर्डरेट पेयर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं अबसीसा। ये जो होता है फर्स्ट पे जो होता है इसको बोलते हैं अबसीसा, ठीक है। और ये जो दो सेकेंड पर होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये क्या है? तो ये ऑर्डरेंट पेयर है। क्या है? ऑर्डरेट पेयर है। इसी को हम क्या बोलेंगे? तो कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, जैसे कि ये वाई एक्सिस है ना। वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम जो है क्या कहते हैं? वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? तो अबसीसा बोलते हैं। वाई एक्सिस से डिस्टेंस, जैसे इधर अगर हम मान लो कोई लोकेशन, तो ये जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा इसी को हम क्या बोलेंगे? अबसीसा। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो ऊपर के तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑर्डिनेट बोलते हैं। इससे पहले भी सब हमने एक्सप्लेन आपको कर दिया था, यहां पर भी समझ लेंगे। हमने क्या बोला? अगर ये जो है आपका क्या है, मतलब कि प्लेन फिगर है या प्लेन है, इस प्लेन को जो है एक्सिस से डिवाइड किया गया है। ये जो कहलाता है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जो है प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये कोई लोकेशन है, इसका लोकेशन हमें बताना है कि ये लोकेशन कितना होगा। मतलब अगर लोकेशन पूछे या आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये पॉइंट पी है, इस पी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी के लिए हमें पहले एक्स एक्सिस पर चलना होगा, फिर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट आप चल रहे हैं? 3 यूनिट। एंड वाई एक्सिस पर कितना यूनिट आप चल रहे हैं? तो 4 यूनिट। मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 3,4। बात समझ पा रहे हैं? अब अगर ये लोकेशन आपको रिप्रेजेंट करना है कि सर इस ये जो है इसका कोऑर्डिनेट बताइए कितना है, तो हम जो है देखिए ओरिजिन ये है, ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन से हमने जो है इस लोकेशन पर आने के लिए एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट कवर किया? तो -3 यूनिट। और वाई एक्सिस पर हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 यूनिट। मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ लोकेशन
Q is -3 मीन्स अवशिषा -3, 4। क्लियर है? If we find the location of this point means -4 on x-axis and y-axis, -3 means -4, -3. Okay. If we find the location of this point, so what is the location of this point? Location of this point is 5, -2। क्लियर? ऐसे आप जो है इसमें किसी के भी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हर एक लोकेशन का एक यूनिक वैल्यू होगा, हर एक लोकेशन का क्या होगा, एक यूनिक वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग लोकेशंस हो और उनकी सेम कोऑर्डिनेट आ जाए। दो लोकेशन अलग हो, डिफरेंट हो और उनका कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ?